इक्वालिटी एंड जस्टिस। हमने माया नायडू की कहानी पढ़ी है और उसमें हमें पता चला कि किस तरह उसकी मम्मी ने बताया कि पहले अपार्थाइड सिस्टम चलता था जिसमें कि अलग अलग रेसेस के लोगों को बहुत ही अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। सो वाइट वन वर वेरी प्रिविलेज्ड व्हाइल द वंस हु वर ब्लैक एंड colored were treated unequally, right? So proper facilities were not available to them. And just like the Maya story, we also talked about Dr. Ambedkar's story in the previous chapters. So वहाँ पे हमने देखा कि किस तरह डॉक्टर अंबेडकर को और उनके कजिन्स को किस तरह ट्रीट किया गया जब स्टेशन मास्टर को पता चला कि वो महार हैं। और महार एक ऐसी कास्ट है जिसमें लोगों को अनटचेबल्स माना जाता है, राइट? किस तरह उनको सवारी नहीं दी गई, जितने भी कार्टमैन थे उन सभी ने उनको सवारी देने से मना कर दिया, तो उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो इन दोनों ही स्टोरीज में हमने देखा कि लोगों को अनइक्वली ट्रीट किया गया। माया के स्टोरी में लोगों को उनके रेस के बेसिस पर अनइक्वली ट्रीट किया गया एंड डॉक्टर अंबेडकर की स्टोरी में लोगों को उनके कास्ट के बेसिस पर अनइक्वली ट्रीट किया गया। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि वो इक्वालिटी एंड जस्टिस पर बहुत ज़्यादा फोकस देती है। इट इज़ कमिटेड टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। इट मेक श्योर दैट इट मेक प्रॉपर प्रोविजंस एंड द लॉज सो दैट पीपल कैन बी ट्रीटेड इक्वालिटी एंड जस्टिस कैन बी प्रोवाइडेड टू दैम। एंड ये जो इक्वालिटी एंड जस्टिस है ना, ये हमेशा साथ में चलते हैं, दे गो हैंड इन हैंड एंड ये इनसेपरेबल हैं, राइट? कि अगर हम किसी को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, वी आर ऑटोमेटिकली प्रोवाइडिंग हिम और हर द जस्टिस, राइट? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के केस में हमने अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस के बारे में पढ़ा था, अब वो हमारे देश में लॉ ने बैन कर दिया है उसे। अब कोई भी इंसान अगर किसी को किसी भी कारण से अनटचेबल की तरह ट्रीट कर रहा है तो ही विल बी पनिश्ड बाय द लॉ, राइट? ही इज अ क्रिमिनल इन द आइज ऑफ लॉ। और जिन लोगों को इस तरह ट्रीट किया जाता है, अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उन लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, जैसे कि एजुकेशन हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ के बारे में हमने अंबेडकर जी की कहानी में पढ़ा, राइट? कि उनको किस तरह सारे कार्टमैन ने मना कर दिया था। मेडिकल फैसिलिटीज़ कि किस तरह हमने देखा कि माया की मम्मी उसको बताती है कि जो एम्बुलेंसेज होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं, कि वाइट लोगों की जो एम्बुलेंसेज है वो अच्छे से इक्विप्ड होंगी, उनमें सारा सामान होगा, जबकि जो ब्लैक लोगों की जो एम्बुलेंसेज हैं उनमें इतने अच्छे से इक्विपमेंट नहीं है, वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं होती है, ठीक है? तो इसी तरह काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ से इन लोगों को वंचित होना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है कि इन्हें प्रेयर्स भी ऑफर करने को नहीं मिलती है, कि इनको जो प्रार्थना करने के लिए भी मना कर दिया जाता है कि नहीं, तुम यहाँ पे प्रार्थना नहीं करोगे। तो कुछ इस तरह की चीज़ों का भी सामना लोगों को करना पड़ता है। डॉक्टर अंबेडकर और बाकी और भी लोगों ने ये सोचा कि इस तरह की प्रैक्टिस जो है, ये अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस जो है, वो हमारे देश में कंटिन्यू नहीं रहनी चाहिए, राइट? और इसीलिए उन्होंने इसको बैन कर दिया। एंड उन्होंने ये बोला कि हमारे देश में या कहीं पे भी जस्टिस तभी मिल सकता है, न्याय तभी मिल सकता है जब लोगों को हम इक्वली ट्रीट करें, जब लोगों को हम एक समान ट्रीट करें, राइट? गवर्नमेंट भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करती है कि इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे देश में चलती हैं, और इसीलिए वो स्पेशल प्रोविजंस बनाती है उन लोगों के लिए जिनको सोसाइटी में अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, राइट? फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारी सोसाइटी में एक जनरल टेंडेंसी है, ये माना जाता है कि जो लड़कियां हैं वो लाइबिलिटी हैं और लड़के जो हैं वो एसेट हैं। मतलब कि लड़कों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है एंड गर्ल्स को कम वैल्यू दी जाती है। गवर्नमेंट ने ये चीज़ नोटिस की और देखा कि हमारी सोसाइटी में गर्ल्स एंड बॉयज़ को इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा, उनको सेम वैल्यूज़ नहीं दी जा रही, राइट? और ये क्या हो गया? ये अन्याय हो गया ना, दिस इज अनजस्ट। और इसीलिए गर्ल्स को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने आगे कदम उठाए, काफ़ी सारे स्पेशल प्रोविजंस लाए ताकि लड़कियों को भी लड़कों के बराबर वैल्यू मिल सके, उनको भी उनके मम्मी पापा जो हैं उतने ही अच्छे से रखें जितने अच्छे से वो अपने बेटे को रखते हैं। और इसीलिए कहीं कहीं पे आप देख सकते हो कि जो फीस वगैरह होती है गर्ल्स के लिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, उनमें आप देखोगे कि गर्ल्स के लिए फीस जो है वो हो सकता है कि या तो बिल्कुल ही ना हो या फिर थोड़ी कम हो, ठीक है? और भी आप देखोगे कि जैसे गवर्नमेंट फॉर्म्स वगैरह भरते हैं जॉब्स के लिए, तो जो गर्ल्स कैंडिडेट होती हैं, जो फीमेल कैंडिडेट होती हैं, कभी कभी क्या होता है कि उनको कोई भी फी नहीं भरनी होती उस फॉर्म को भरने के लिए,
राइट। और जैसे जो दलित हो गए, SC ST वाले जो कैंडिडेट्स हो गए, उनको भी कभी कभी फीस नहीं भरनी होती। तो ऐसे स्टेप्स गवर्नमेंट क्यों उठाती है? ताकि उन लोगों को भी इक्वली ट्रीट किया जा सके, उन लोगों को उस पोजीशन तक पहुंचाया जा सके जहां पे वो दूसरे लोगों के बराबर आकर खड़े हो सके। So with this, we come to the end of our chapter number 4 of class 6 civics. So I hope you got to know a lot of things about key features of the democratic government. You got to know how people participate in a democratic government and how a democratic government helps in resolving the conflicts between different communities, different peoples, even different states, and how it focuses a lot on the equality and justice. So if you like this video, please give it a thumbs up, and if you are new to the channel, then please subscribe it, and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. Please share it with your friends. So we will meet in the next video. Till then, bye bye and take care.